समीक्षा जी, उत्तराखंड जय से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, घर परिवार में छुपकर भजन करने में, श्री जी की सेवा करने में कभी कभी बहुत आनंद आता है, परंतु अनुकूल वातावरण ना होने के कारण कभी कभी बहुत मन परेशान करता है और निराश सा हो जाता है। नहीं, कोई निराशता की जरूरत नहीं है। देखो, सच्चे भजन का जब स्वरूप जागृत होता है तो पहला शब्द तुम्हारा बंदनी है कि छुप कर भजन करने में ज्यादा सुख मिलता है। हम तो कहते हैं कि अगर घर वाले विरोध करते हैं तुम बस अच्छे आचरण करो, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए कौन जानता है भाई, हम तिलक नहीं लगाए, कंठी नहीं बांधे, ठाकुर सेवा नहीं की, आर्त भाव से अंदर के प्रभु आप जानते हैं, आप देख रहे हैं परिस्थिति, राधा राधा राधा। तो लंका में रह करके ऐसे महान भागवत विभीषण जी हुए, भगवान करे तुम सारी के संत प्रिय मोरे। बाहर से कोई ऐसा वेश आदि नहीं था, पर भगवान ने उन्हें संत कहा, महादेव ने संत कहा, उमा संत कहे, यह विभीषण जी के लिए। तो अंदर की बात यह है कि हम प्रभु के थे, हैं, भूल गए, वो याद करनी है स्मृति, मैं प्रभु का अंश हूं। अब ऐसी परिस्थिति भगवान ने दे दी, विरोधी पक्ष घर परिवार के, हम कह रहे कोई भी ऐसा बाहरी लक्षण मत प्रकट करो जिससे विरोध हो, सबके सामने ऐसे बन के रहो साधारण, वो अंदर चिंतन करो राधा राधा राधा, असाधारण स्थिति आ जाएगी। क्योंकि झगड़ा विरोध सहने की हिम्मत नहीं है। जैसे मीरा जी चौड़े पर खुली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बिगाड़ो क्या बिगाड़ो। बड़ा उपाय सब किया अपनी निष्ठा से, आप लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। शांति से अंदर अंदर वही गति मिलेगी, राधा राधा राधा, अपने परिवार की अनुकूलता दिखाते हुए। जैसे उदाहरण में आता है, ऐसा भजन करे जैसे एक घर में गृहिणी है और उसका पति कहीं दूर देश गया हुआ है। अब वो सास की भी सेवा करेगी, उदास होकर थोड़ी करेगी, सबके परिवार की, पर वो अंदर ही अंदर उसको अपने पति की स्मृति खाए जा रही। कोई संदेशा आ जाए, कोई फोन आ जाए या वही आ जाए, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है, पर सबकी सेवा कर रही। वो अंदर की जो प्रीति है वो स्मृति का तार टूटने नहीं दे रही। परदेश में पति है, वो पातिव्रत धर्म से युक्त है, दूसरे की तरफ आंख नहीं उठाएगी, अपने पति का। ऐसे ही अनन्य भक्त होता है। देखने में बाहर से कोई लक्षण भक्ति के नहीं दिखाई दे रहे कि भाई सर, अंदर से हाहाकार मचा है प्रभु के लिए, जगत पावन करने वाला है वो, जगत पावन। अगर बाहर से हम सब किए हैं और हृदय से प्रभु से प्रेम नहीं, तो भक्त नहीं कहते, उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड है तो उसे दंभ कहते हैं। अगर ये सब है या नहीं है, पर अंदर से तुम्हें ये है कि प्रभु मेरे, और उनका सुमिरन चल रहा है, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। और ये है, भजन नहीं है तो दुर्गति शब्द पक्का पक्का, क्योंकि रुक ही नहीं पाएगा, मन जाएगा संसार में। नरक के 3 द्वार भगवान ने बताए, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रेम तजेत। तो वो कोई भी उन द्वार पे जाए तो धक्का मार के अंदर ही तो जाएगा वो। वहां ये थोड़ी देखा किस बेस किस देश, क्या तुम्हारा नाम, कौन सी कुल, कौन सी, ये सब नहीं देखा। वहां एक मात्र मानो एक भगति करनाता, भक्ति है हृदय में, और भक्ति का बड़ा गुप्त स्वरूप होता है, प्रीति अंदर ही अंदर प्रभु। बहुत अच्छा है। पहला शब्द बड़ा बंधनी, कि बड़ा सुख मिलता है गुप्त रूप से भजन करने। जब कोई विरोध करे और फिर भजन करे तो सच्चा रंग तो वही है कि है नहीं। आप सब प्रणाम कर रहे हैं भगत जी, और न तो फिर बात वो एक अलग, जब सब गाली दें, उपहास करें, घर वाले भी विरोध करें, और फिर आपका आंतरिक भजन चले, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, तो आप महात्मा हैं। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भाई इस शरीरों से, ये तो एक वर्दी है, पोशाक है, आत्मस्वरूप का ये पोशाक है। राधा राधा राधा, डरने की जरूरत नहीं और छोड़ने की जरूरत नहीं। बड़े भाग्य हुए तो नाम में प्रीति होती है, बड़े भाग्य होते तो भगवान की शरण सु आती है, नहीं तो माया ऐसे आकर्षण में। बहुत बहुत कृपा है,
और इसे छुपाओ, अंदर अंदर जपो, बाहर से अगर विरोध हो तो हम इसका इष्ट का तिरस्कार नहीं होने देंगे। हम ऐसी जगह बैठा रहेंगे तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे, ये यहाँ बैठे हैं हमारे इष्ट। अब हमारे सामने भोजन की थाल आई, राधा राधा, प्यारी जो प्यारे जो पाओ, यहीं पा रहे हैं प्यारी। हृदय मंदिर में भगवान है ना, शास्त्रों में भगवान ने कहा, गीता में कहा कि मैं हृदय, बस यहाँ की ठाकुर सेवा प्रारंभ कर दो। अगर बाहर परिवार अनुकूल है तो विराजमान करो, बढ़िया भोग लगाओ, आनंद नहीं, अंदर से बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, और हे प्रभु आप पाओ देखो ये जा रहा है, यहाँ प्रभु बैठे पार है। बहुत बिल्कुल चतुर भक्त चतुर होता है, रामई भजे ते चतुर नर। झगड़ा निंदा ये सब भक्तों में नहीं होता, वो अपने को बचा करके और प्रभु तक पहुंचा देते हैं। तो किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा, सावधान, मर्यादा में, माता पिता की अनुमति के अनुसार ही चलो, क्योंकि स्त्री शरीर है, थोड़ा भी मनमानी हमारी भक्ति में बाधा डाल सकता है। कभी घर से नहीं भागना, कभी मनमानी आचरण। भगवान ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाने से मिलते हो, जहां हो, जब सब जगह भगवान है तो वहां भी तो है ना। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में भगवान न हो। अच्छा, वो सर्वज्ञ हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं, और सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पूरा भरोसा करके जहां हो वहीं दृढ़ हो जाओ, अंदर ही अंदर भजन करो, सब भगवान संभाल लेंगे। अपना भार मत रखो दिमाग में, दिमाग में चिंतन करो। भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, तो फिर क्या करो? बोले योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका ठेका ले लेता हूँ, काहे को चिंता। सब में भगवान, इसलिए प्यार से व्यवहार करो। माता पिता परिवार, वो भगवान की निंदा कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो सब सहो, राधा राधा राधा। वो अंदर से प्रभु से बातचीत करो, चाहे जितना आप ये सब कर लो, अब आपको छोड़ने वाले नहीं, आप नहीं छोड़ने वाले। प्राण छोड़ सकते हैं पर आपका सुमिरन नहीं छोड़, जीत जाओगे। भगवत प्रभाव ऐसा है कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा सच्चाई से चलने पर। और लड़ाई झगड़ा भक्तों का काम, ये बिल्कुल नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं। हमारी ऐसी पूजा है तुम जान ही नहीं पाओगे। हमारे ठाकुर को हम अपने ऐसे छुपा के रखते हैं, तुम देख ही नहीं पाओगे। बस भाव को समझो। प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ मानसिक सेवा कही गई, शास्त्रों में वर्णन। 5 मिनट में ऐसी सेवा, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आंखों में भाव में देख रहे हैं मेरे प्रभु विराज, स्नान करा रहे, सुंदर सुंदर जितने मन में भाव आए, गुलाब जामुन गुजिया ये वहां तो खरीदना तो है लेना। अब भाव से देखा, स्वर्ण की थाली में ये सामग्री रखी, निर्मल शीतल जल रखा है, और हम प्रभु को पवा रहे हैं, प्रभु पा रहे हैं। फिर जल पिलाया, मुंह पोछ दिया, और इसके बाद पान की बीड़ी पवाई, जय हो प्रभु, और लग गया, हो गई सेवा। 5 मिनट में ऐसी सेवा जो भगवान को प्रसन्न कर। लड़ाई तो करने की जरूरत नहीं। जिस घर में ठाकुर सेवा का आदर ना हो और तुम्हारा वहां जन्म हुआ है, तो तुम्हें ठाकुर सेवा नहीं विराजमान करनी, क्योंकि विराजमान करोगे तो फिर ठाकुर जी का अपमान फिर सहन नहीं होगा। वो ऐसा गलती ना करो। नहीं, मतलब कलयुग है, संभल कर नाम जप करो। मान लो जहाँ जैसे व्यवहार में भगवान भेज दें। मीरा जी तो प्रभु को पति मानती थी, फिर भी व्यवहार के लिए राणा से ब्याह हुआ ना, उनका प्रगट में हुआ, और मर्यादा मीरा जी ने वैसे ही रखी। एकांत में मीरा जी गुरु होती थी, उनके पति शिष्य की तरह बर्ताव करते थे, व्यवहार में मीरा जी पत्नी की तरह बर्ताव करती थी। भक्त बड़ा प्रवीण होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति ये सब। नूपुर जी जयपुर से। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से और शास्त्र स्वाध्याय से बहुत बार ये सुना है कि भगवत भाव से हमें सब कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, परंतु गुरुजी हम आत्मनिरीक्षण किस प्रकार करें कि हम वास्तव में भगवत भाव में सब कर रहे हैं या मोह के आसक्त होकर? ये निर्णय तब हुआ जब विवेक जागृत हुआ। अभी तो विवेक सोया हुआ है, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। सत्संग और नाम जप, इससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है। तो जैसे दर्पण देखने पर हमें पता चलता है हम गोरे हैं कि काले हैं या क्या है, कैसा है हमारे रूप, ऐसे ही स्वरूप अंदर में क्या चल रहा है ये विवेक से पता चलता है। बुद्धि तो सबके है, पर विवेक, वो विवेक होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग को धारण करने की सामर्थ्य, जैसे कहा गया कि ये नहीं करना है, पर आप जानते हैं नहीं करना फिर भी कर रहे हैं, तो आप में सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नाम जप से आती है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। हमारा नाम जब चल रहा है तो हमारी बुद्धि में विवेक प्रकाश हो जाएगा, फिर उसमें हम देख पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हमारे द्वारा हो रहा है वो धर्म है कि अधर्म। ये मन में जो चाह पैदा हुई भगवान की इच्छा है कि मन की इच्छा है, ये तब पता चलेगा जब विवेक जागृत हो। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जो भी कर्म हो रहे हैं उनको भगवद अर्पित करो। और जिन कर्मों को आपको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, अगर वो होते हैं तो फिर निर्णय ठीक नहीं है। भगवान के विरुद्ध आचरण करके फिर मलिन हृदय, फिर तो परमार्थ की बातें भले कर लो, वो बात नहीं बनेगी। जिससे हम जितना जानते हैं कि ये गलत है उतना ना करें, इतना पता तो है कि ये नहीं करना चाहिए ना, वो हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए बल चाहिए, कि जो नहीं करना है उसको बराबर हमें करवा रहा है, तो हम बलहीन है ना। तो हमारा बल है नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लो, राधा 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 राधा। आपके अंदर आध्यात्मिक बल आएगा, जो नहीं करना चाहिए आप उससे अपने को बचा पाएंगे। अब नाम जप नहीं, सत्संग नहीं है, तो मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। वो जब जिधर चाहेगा उधर फिर आपको ले जाएगा और वहाँ आपको मतलब गिरा देगा, भ्रष्ट कर देगा, पतित कर देगा। नाम जप, नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो फिर केवल वार्ता ही वार्ता है, अंदर ऊंचाई नहीं हो सकती अध्यात्म की। देखो कितनी बार कसम खाते हो लेकिन सब टूट जाती है, क्योंकि बलय नहीं रह गया। नाम जप करके देखो, उधर मन जाना ही बंद कर देगा। जिधर कसम खा के नहीं छोड़ पाए ना, उधर मन ही नहीं जाएगा। नाम जप के तो देखो, पर थोड़ा अच्छे से बहुत काल तक, वे 2-4 दिन जपो, देखो कि मन सिद्ध हो गया क्या, ऐसा तो नहीं। संत महात्मा पूरा जीवन लगा दिए हैं, तो आप थोड़े दिन तो शांति पूर्वक धैर्य रखकर जपो, तो बुद्धि में विवेक आ जाए तो वो ठीक निर्णय कर सकता है। अच्छा, हृदय की बात को दूसरा कौन जाने? भगवान जानते हो, आप जानते हो। भगवान शांत बैठे हुए हैं, पर्दा लगा है त्रिगुण माया का, और आप देख रहे हो, तो अज्ञान के कारण आप उसे समझ नहीं पा रहे कि सही है कि गलत। गलत करने वाला अपने को सही ही समझता है। जैसे किसी ने मांस भक्षण के लिए कहा, भाई आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। अलो, ये भी ज्ञान है। आत्मा की इच्छा अभी जानते लेकिन आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा में इच्छा ही नहीं होती, ये मन की इच्छा है। अच्छा, गंदी इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी ना, तो मत दबाना, तो जेल मिलेगी और नरक मिलेगी। इच्छाओं को दबाए बिना ही तो ये हो रहा है। ये जो जेल बनी है ना, और इसमें जितने हैं वो सब इच्छा वाले ही गए हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, हिंसा हो गई। इच्छा हुई ये करूं, वो गलत है, वो कर दिया, पकड़े गए, वो जेल गए। इच्छा इच्छा बोले आत्मा की। तो ये अज्ञानी जीवों की जब तक अज्ञान वृत्ति नष्ट नहीं होगी तब तक बात समझेंगे नहीं। वो 2 प्रकार से नष्ट होती, सत्संग सुनो और नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो सत्संग भी ज्यादा लाभदायक नहीं हो पाएगा। भाई सुना, उसे धारण भी तो करना है, उसको आचरण में भी तो उतारना है। सुन लिया इस कान से निकल गया तो लाभ क्या मिला? मानो अमृत पिला दिया, उल्टी कर दिया, तो अमृत का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सत्संग भी तभी लाभ देगा जब नाम जप करोगे। किसका प्रश्न है, आप समझ रहे हैं? इसमें कोई संशय? प्रभु जी, बस इतना ही पूछना था कि हम अपने आप को कैसे देखें कि जो हम कर रहे हैं वो हम। तो आप अभी इसका उत्तर नहीं समझ पाए। आपको देखने के लिए दर्पण चाहिए, नहीं? जैसे आप कैसे हैं, दर्पण में देख लो। तो हृदय को देखने के लिए 2 ही बात जानते हैं, एक तो प्रभु जानते हैं और एक आप जानते हैं। तो आपकी जानकारी कितनी श्रेष्ठ है जो आप अपना निरीक्षण कर सकती है, उसको विवेक कहते हैं। और वो विवेक सत्संग और भजन से मिलता है। आप कीजिए तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी, आप खुद निर्णय, क्योंकि आपके हृदय में क्या चल रहा है ये तो आप जानते हैं ना। तो वो निर्णय विवेक करेगा। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक, वो विवेक भजन से होता है, सत्संग से होता है। नाम जप करो जो गुरुजी ने दिया है, और सत्संग सुनते रहो, बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, बचाव पक्ष जोर का हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी, हरि मिल जाएंगे। राजश्री शर्मा जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप सलीखे महापुरुष मुझे गुरु रूप में मिले और आपकी कृपा से भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, ये भी निश्चित है। हे गुरुदेव, अब
तक के जीवन सफर में श्री भगवत गीता के माध्यम से प्रभु के विराट स्वरूप से परिचय हुआ और भागवत कथा के माध्यम से प्रभु की बाल लीलाओं से उनके मनमोहक रूप का परिचय हुआ। परंतु गुरुदेव परिचय शब्द मत बोलो, रुचि हुई ऐसा, अरे परिचय शब्द बहुत बड़ा है। विराट रूप का परिचय मिल गया, भगवान के बाल रूप का परिचय, तो जानत तुम्हें हो जाए। परिचय माने जानना है ना, फिर कोई प्रश्न ही नहीं बनता। इसीलिए शब्द है ना, परिचय नहीं, रुचि हुई। रुचि, बड़े सौभाग्य हैं जो रुचि हुई भगवत लीला में। जी गुरुदेव, हित 84 में वर्णित प्रभु के अति आसक्त लाल अली लंपट रूप से अभी तक परिचय नहीं हुआ। गुरुदेव मैं दास ककारा आता ने पीएचडी से हमें रुचि नहीं है। जैसे हम बोले कि हमें पीएचडी से रुचि नहीं, तो रुचि क्या है? क्षमता नहीं है ना। अभी तो ककारा का से ज्ञान तक पहुंचो, फिर आगे के तुम शब्दावलियों को पढ़ोगे, फिर आगे आप अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे। आप पीएचडी की योग्यता, आप बड़े बड़ी डिग्रियां प्राप्त, ये भक्ति की चरम सीमा की डिग्री है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, महामाधुर्य रस, वृंदावन का प्रेम। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जहां डगमगा गए, उनका ज्ञान धूल दूसरित हो गया, तो अपने लोगों की क्या स्थिति। ये महाप्रेम है। इसलिए केवल गान करो, केवल गान, नाम जप करो, श्री जी की सेवा करो, गान करो। हाँ, वो करुणा करके फिर वो सामर्थ्य देती हैं। वैसे भाव दे हमारी लाडली जू के प्रेम को, ऐसे जहाँ लाल जू दैन्य हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वर, हम तो उनके रचे हुए जीव हैं। तो बहुत सावधानी से वहाँ तुम्हारी पहुँच जो है वो आचार्य कृपा से, लाडली जू की कृपा से होगी। अपनी बुद्धि थोड़ी पहुँच जाएगी। बुद्धि तो ब्रह्मा की भी नहीं पहुँच सकती, हम तो ब्रह्मा के रचे हुए हैं। तो जहाँ हमारी लाडली जू और लाल जू का प्रेम है, जहाँ की आप बात कर रहे हो, बन की कुंजन कुंजन डोलन वाले पद का है ना ये। हाँ, ये नित्य विहार रस है। अभी तो राधा राधा रटो और बिना स्वामिनी को भोग लगाए कुछ खाओ मत। हर समय जो भी कर्म करो स्वामिनी की सेवा की भावना से करो, धीरे धीरे स्थिति आएगी। अभी तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा शरीर स्त्री है, याद है ना। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, तब इसका अर्थ समझ में आएगा। जब स्त्री पुरुष का भाव, शरीर भाव हट जाए और श्री जी के दासत्व का भाव गुरु कृपा से मिले, सहचरी भाव, फिर अपने आप फिर प्रश्न नहीं आएगा। फिर तो देखो और आनंद लो। हरिराम व्यास जी कहते, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अब कह रहे केवल गा ही नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं, बिलोकत देख रहे। तो आचार्य कृपा और गुरु कृपा यही इस रस में प्रवेश कराता है। गाओ, पहले गाती रहो, गाती रहो जी। बस प्रार्थना है, जहाँ भी रहो, जैसे भी हो, ये विचार करते रहो मैं प्रभु का हूँ, और नाम जप करते रहो। नाम जप के बिना न तुम्हारा पद रहेगा न शरीर रहेगा, छूटेगा ये सब, एक दिन छूटेगा ना। हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर एक नियत समय के लिए है। मतलब एक विश्वास एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, न पैसे के बल से, न बुद्धि के बल से, न पद के बल से। श्वास बिल्कुल नियत है, उस श्वास को हम सार्थक कर लें। जो भगवान का नाम हमें प्रिय हो वो नाम उच्चारण करें और अंदर से भगवद आश्रित रहें। तो जो पद मिली वो सेवा बन जाएगी भगवान की, और हमारे मनुष्य जीवन का जो लाभ है भगवत प्राप्ति, वो हो जाएगी। नहीं, अंत में सब छूट जाता है, आप जानती है। न पद, न व्यवहार, न मित्र, न रुपया, न पैसा, एक है, वो हरि है, वो प्रभु है। उसका नाम जप करो। उसके संतों के पास जाने का मतलब यही है कि सत्य वस्तु को समझो। महाराज जी, आपकी कृपा से प्रयास करते हैं, पर हृदय में इतनी जलन रहती है, ऐसा क्योंकि लगता है कुछ बीमारी हो जाए। हाँ, तो जलन होना जरूरी, क्योंकि जैसे स्वर्ण तपाया जाता है उसका मल नष्ट होता है, ऐसे बिना पाप नष्ट हुए भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। रात को भी उठते हैं तो हमारे जलन से ही उठते हैं। अब होने दो, सहन करो। सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रेतन गुरु हितगार। चुपचाप सहन करो। जैसे हमारे फोड़ा हो जाता है तो हम चिरवाने जाते हैं, महीनों खाट में पड़े रहते हैं, पर हमको पीड़ा होती है, दुख नहीं होता, क्योंकि पता है हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही नाम जपने से जलन हो रही तो पीड़ा है, पर दुख नहीं कि क्यों जलन हो रही। ये पवित्र करके तुम्हें परमानंद प्रदान करने वाला है। हृदय की जलन, तुम्हारे पाप रोज के रोज नष्ट हो रहे हैं, जो शरीर में भोगने पड़ते वो जलन से नष्ट हो रहे हैं। महाराज जी, आप ही की कृपा है। लगी नाम धन्यवाद। राधा राधा, मुझे श्री जी चाहिए। राधा नाम जपो। नाम जपने से जब हृदय पवित्र होगा
तो जैसे दर्पण साफ होता है तो चेहरा नहीं दिखाई देने लगता अपना, ऐसे ही जब खूब राधा राधा नाम जपोगे, हृदय निष्पाप हो जाएगा, आचरण पवित्र हो जाएंगे, तो फिर प्रश्न नहीं करना पड़ेगा कि श्री जी चाहिए। आपको मैं गुरु मान लिया हूँ। नहीं, गुरु मानो न मानो, गुरु की बात मान लो यार, जो बात कह रहे हैं ये मान लो। तो गुरु मानो या न मानो, बात मान लो। और गुरु मान लो, हमारी बात न मानो तो फायदा क्या होगा? समझ रहे, बात में दम है। जो आज्ञा का पालन करे वही शिष्य है, और ऐसे आज्ञा पालन न करो, इस कान से सुना उस कान से, तो चाहे जितने गुरु बना लो कोई लाभ थोड़ी होगा। और किसी भी संत की बात मान लो, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। गुरु मानना न मानना कोई खास बात नहीं, गुरु की मानना खास बात है। वो जो हमें उपदेश कर रहे हो बात हम मान लें, ठीक है? अच्छे बच्चे हो। हाँ, बाबा ना इन पर दया करो, ये बहुत परेशान है, बड़े माइंड से डिस्टर्ब नहीं। हम तो चिल्ला के कहते हैं हर बात की दवा राधा राधा। माइंड अपना क्या दूसरों का ठीक करने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप नहीं करोगे तो ऐसा कोई आशीर्वाद आज तक बना ही नहीं कि भगवत विमुख को शांति मिल जाए या आनंद का अनुभव हो जाए। तुम्हें पक्की बात कहते हैं, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जहाँ जाके बात कर लो, चाहे जो आशीर्वाद ठोक दे, अगर तुम सुखी और शांत हो जाओ तो मैं आके बताना। सुखी और शांत होगे, लाल गिरधरन के जस गाय गाय जियो, राधा राधा राधा, सुखी हो जाओगे। श्री हरि। लाओ एक चुनरी श्री जी की, इसको उड़ा दो, श्री जी के अपनी प्रसादी। हाँ, धन्य है जीवन, श्री जी के बरसाने वाली की सेवक हो। हाँ, तो स्वामी जी की सेवक। मुमुक्षु प्रदीप राणा जी। राधे राधे। सादर प्रणाम महाराज जी। मुझ अज्ञानी की निम्न अज्ञानताओं का निवारण करने की महती कृपा करें। महाराज जी, मैं स्वयं को कैसे जानूं और यहाँ मैं क्यों आया हूँ इस संसार में? खेलने की इच्छा से निकल पड़े बाजार में, माया की, खेलने की। फिर ऐसी आकर्षणकारी वस्तुएं देखी कि अब केवल खेलने की इच्छा नहीं रही, अब भोगने की इच्छा हो गई। और जब भोग में अपना आकर्षण पूरा, अब तो जी नहीं सकते इन भोगों के बिना, ये भूल हो गई। खेलने से निकले, इतना आकर्षण लगा कि छू के देखें, चख के देखें, भोग के देखें, भोगा तो भोगों में इतना आकर्षण हो गया कि अब लगता है हम इनके बिना जी नहीं सकते। ये हमसे गलती हो गई। और हम हैं सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम तो हैं सुख राशि, हमें किसी बाहरी प्राकृतिक सुख की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब बोलो भोजन की जरूरत है, पानी, ये प्राणों को जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है। तो शरीर को, प्राणों को, अंतःकरण को, इंद्रियों को हमें दिया गया है सतमार्ग में लगाकर, जो भूल हो गई उसको मिटा दें। जैसे जल निर्मल और शांत होता है तो नीचे तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे जिसकी इंद्रिय मन निर्मल होती हैं, चंचलता रहित होती हैं, तो अंतःकरण में वो देख पाता है कि मैं कौन हूँ, वो समझ जाएगा। पर अभी मलिन, अब दर्पण जैसे है पर मलिन है, तो फिर चेहरा थोड़ी दिखाई देगा, और उसको साफ करना। तो ये जो सत्संग है, साधना है, भजन है, ये दर्पण की सफाई हो रही। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ वहीं तुम्हें अनुभव हो जाएगा आत्मस्वरूप, तुम भगवत स्वरूप हो। तुम्हें कोई चाह नहीं है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम में कोई विकार नहीं है। पर जिसमें विकार है उसको तुमने अपना मैं मान लिया, शरीर और अंतःकरण। बस यही भूल हो गई है। और अपने को तभी जाना जा सकता है जब पहले इनको भूले। चाहे ज्ञानी हो चाहे प्रेमी हो, दोनों की देहातीत स्थिति होती है। अगर देहातीत स्थिति, देहाभिमान रहित स्थिति नहीं, तो वो केवल ज्ञान बुद्धि में पढ़ लिया है, वो केवल स्वांग भक्ति का कर रहा है, अंदर से नहीं। जैसे एक पतिव्रता श्रृंगार करती है अपने पति के लिए, और एक वैश्या भी श्रृंगार करती है, वो जगत के विषयी पुरुषों के लिए। ऐसे ही कोई अनन्य भक्त पति हरि के लिए, और जो व्यभिचार वृत्ति है तो भोगियों के लिए, वो भी तो श्रृंगार कर रहा है।
भगवत रसिक जी कहते हैं, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, षट कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान, राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन बतारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। बोले वो वेशधारी जो विद्या रूप महत्व कुल धन, किसी कोई भी अभिमान, कोई भी अन्य आशा, तो बोले वो जैसे एक वैश्या श्रृंगार कर रही विषयी के हाथ में बिकने के लिए, ऐसे वो भी बिकने के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए रंग थोड़ी आ रहा है। जो प्रेम रंग आना चाहिए, भगवान की चर्चा करने से बढ़कर कोई साधना है। जैसे हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, भगवान का गुण गा रहे हैं, दासत्व, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की, 7 दिन केवल भगवत चर्चा सुनी भागवत, और विमान आ गया, बैठ के चला गया। मथुरा की यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों की कोई साधना नहीं थी। वृंदावन से मालिनी जाती थी पुष्प लेके, दोना पुष्प घर घर पहुंच बताती थी, आज जो नंद के लाला ऐसी पोशाक धारण किए थे, ऐसे खड़े थे, आज ये खेल रहे थे, आज बकासुर मारा, आज अगा, सुन सुन करके हृदय कृष्णाकार हो गया। और जब वो भगवान का पूरी कथा विस्तृत है, पर भगवान का साक्षात्कार उन याज्ञिक ब्राह्मणों को ना हुआ, और भगवत चर्चा सुनने वाली ब्राह्मण पत्नियों को हुआ, और भगवान ने उनका स्वागत किया। जैसे गोपीजनों को कहा था ना, स्वागतम वो महाभागा, ऐसे उनके लिए भी भगवान शब्द बोले। भगवत चर्चा हम लोग करते हैं, पर हमारे हृदय में प्रीति नहीं उत्पन्न हो रही। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान, यही कपट होता है कि हम जय तो प्रभु की बोलते हैं, लेकिन हम अपनी कीर्ति चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं। तो वो मिल जाएगा, क्योंकि वो तो कल्पतरु है भगवद यश, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी, जीवन का लक्ष्य ही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे। अमनदीप सिंह जी उत्तराखंड से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं शिव जी और श्री कृष्ण जी दोनों जी की आराधना करता हूँ और दोनों को अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी भक्ति विकसित नहीं हो रही है और मैं असमंजस में हूँ कि गुरुदेव मुझको किसको अपना इष्ट मानना चाहिए। गुरुदेव कृपा करके मार्गदर्शन। किसी एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, वो पहुंचा देंगे श्री कृष्ण प्रेम में। उनको क्या करना है, वो सर्वज्ञ हैं, उनको ज्ञान, सब ज्ञान है, ज्ञान के समुद्र हैं। पकड़ लो, निष्ठा बनाओ, गंदे आचरण मत करो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, और भगवान शिव का हृदय से आश्रय ले लो, वो श्री कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देंगे। नरसिंह मेहता जी को सीधे रास में प्रवेश कराया भगवान शिव ने, और इस दास को भी भगवान शंकर की ही कृपा से ये वृंदावन का प्रेम रस, ये सब, तो उनके चरण पकड़ लो। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी करुणा करते हैं, उन्हीं की कृपा से। अब वैसे देखो, दुचित कहूं परितोष न लाएं, आपने खुद कहा कि एक पकड़ो, श्री कृष्ण तक पहुंचाने की सामर्थ्य भगवान शिव की ही है। जा पर कृपा न करें पुरारी, भगवान श्री राम करें, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने उन्हें भा। उनकी कृपा से। अब जैसे जब से भगवान शिव की कृपा से, तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया हो ऐसा नहीं, कब भी। क्यों? और कभी जब शिव उपासना में थे किसी और की तरफ देखा हो, कब भी नहीं। अनन्य शैव, बचपन से जो, अब जब देखा स्वामी की इच्छा ये है, तो फिर उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगना ही। उत्तम पतिव्रता का लक्षण अपने इष्ट में तदाकार। अब उनकी कृपा से जो मिला, अब उसे समाहित हो गए। अब अन्य दृष्टि नहीं, अन्य भाव नहीं, बस तो एक को पकड़ लो, एक ही है वो। अगर आपका भाव सरस बढ़ा श्री कृष्ण की तरफ, तो डुबो देंगे कृष्ण रस में हो, तो
बहुत कृपालु हैं भगवान शिव। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, जब तक वो कृपा नहीं करते तो अहंकार गलित नहीं होता, अहंकार गलित नहीं होता तो श्री कृष्ण के लायक नहीं रहता। भगवत प्रेम राज्य में दैन्य का प्रवेश है, अहम का नहीं। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं, जब उनकी आराधना होती, कृपा करते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। दैन्य आया प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। रेणु जी, गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता होने के नाते हमने अपने कर्तव्य निभाए, बच्चे बड़े हो गए और श्री जी की कृपा से उनकी शादियां भी हो गई, हमारे घर 2 नए बच्चे भी आ गए। महाराज जी, हमारा रोल अब एज ए पेरेंट कैसे निभाना है, मार्गदर्शन कीजिए। बच्चे अपना फर्ज निभा रहे हैं, हमारे माता पिता का रोल अभी क्या शेष रह गया और हमें आगे क्या करना? हाँ, हमें तो लगता है कि अब सब कुछ हो गया है, अब चित्त वृत्ति को प्रभु में लगा के लीन कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, हमारा जो उपदेश होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। आजकल ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं समाज की कि सास ससुर को, माता पिता को बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, सिर्फ अवहेलना, सिर्फ आज्ञा उल्लंघन, सिर्फ उनके साथ अभद्र व्यवहार। कोई बिरले ऐसे हैं, कोई बिरले बच्चे बहू ऐसे हैं जो अपने माता पिता की तरह सास ससुर को प्यार करें, और कोई बिरली सासु है जो बहू को अपनी बेटी के समान समझे। हमें लगता है अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया है, आप घर में ही रहो पर भगवत परायण रहो, नाम जप करो, जितना शरीर काम करे उतनी सेवा कर लो और राग मत रखो। अब अपने परिवार को, अपने बेटों को, बच्चों को प्रभु को समर्पित भाव से कि नाथ यहाँ तक हमारी सेवा व्यवहार की थी, अब हम यहाँ विरक्त भाव से रहेंगे। घर में विरक्त होके रहना ये बाहर से विरक्ति से ज्यादा कठिन है। नहीं है ना, बाहर तो मान लो हमारे कोई है ही नहीं तो क्या चिंता, वहाँ है सब, पर उनसे चित्त हटा के प्रभु में लगाना। अगर ऐसा कर ले जाओ तो जो बड़े बड़े महात्माओं की गति होती वही गति हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थ धर्म आपका पूर्ण होगा। अब जिसके पुत्र के पुत्र हो गए तो हो गया ना। अब तो बरबस राज सुत ही नृपदीना और हर हित आप गवल बल कीला, तो चलो नाव वृंदावन वास न करो, क्योंकि वन में सर्वश्रेष्ठ वन वृंदावन है। कहीं एक कोठरी में वास करते हुए दोनों प्रिया प्रीतम की आराधना करें और यहीं शरीर छूट जाए तो परम पद मिल जाए। पर ऐसा हम आदेश नहीं कर रहे, एक है रास्ता। अगर ऐसा नहीं है तो घर में रहकर अब भजन की तरफ चित्तवृत्ति लगाओ, क्योंकि गृहस्थ धर्म पूरा हुआ। ये चौथी जो अवस्था कही जाती है ये भगवत प्राप्ति के लिए ही है। हो गए, बहुत लीलाएं हो गई। जिससे प्यार करोगे अब वही तुम्हारी अंतिम गति बिगाड़ेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहीं ते। जब तक तुम्हारा शरीर काम कर रहा है तब तक तुम्हें प्यार है, और जिस दिन शरीर की स्थिति तुम्हारी ऐसी हुई उठने लायक नहीं, उस दिन तुम हमें बताना कि क्या तुम्हें कौन प्यार कर रहा है, किस कोट से कर रहा है। स्वार्थ का व्यापार है। आपका धर्म यहां तक था, पूरा हो गया। अब आप निरपेक्ष होकर अगर घर में दोनों और भजन परायण तो भगवत प्राप्ति पक्की। अच्छा, भजन न करोगे तो पूरा संसार क्या, पशु पक्षी भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए शिकार करते हैं, मुख मिलाते हैं, उनके डालते हैं, उनके राग में। पशु पक्षी भी तो सब वैसे ही हैं जैसे आप कर रहे हो भाई। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, मोह, ये सब जीवों के अंतर्गत है। देखो, एक बात नहीं है, वो भजन नहीं कर सकते भगवान का। आप विवेक के द्वारा राग का त्याग करके भजन करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं। हमारी राय, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य भवन तज होय भिखारी। अब हमारे पास आओगे तो माया मोह का नाश करके भगवान की प्राप्ति की बात करेंगे। हाँ, अगर अब ये कहें कि हम, तो इनको उपदेश ऐसा नहीं कहें, इनको कहेंगे आपका परम कर्तव्य, जैसे आपके माता पिता ने आपको इस योग्य बनाया, ऐसे पहले बच्चों को बनाओ, बीच बीच में नाम जप करते रहो, आपका ये परम कर्तव्य। जैसे आपने बताया कि सब हो गया, वो अपने अपने कार्य में लगे हैं, उनके भी बच्चे हो गए, बहू। अब आपको चाहिए सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति। अब ना संभल पाओ तो फिर पुनरपि जननम, फिर आगे जन्म हो जाएगा। क्योंकि जहां राग होता है वहीं, देखो अजामिल का राग बच्चे पे था, पर बात इसलिए बन गई कि बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण, सब काम बन गया, राग ने काम बना दिया।
बच्चे के प्रति राग था वैसा। अब जैसे घर के प्रति राग हो, तो ये हमने कमा के, ये हमने बनाया, तो उसी में फिर जब शरीर ऐसे ऐसे बहुत बड़ी दुर्गति है जीव की बड़ी दुर्गति है भैया। इसीलिए हम कर्तव्य को भजन माने। जैसे एक माई ने बताया, अब इसका कर्तव्य था। अब जो श्वासें बचे हैं, ईमानदारी से अगर राधा 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 राधा, तो वो काम बन जाए जिसलिए हम आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य दे भगवत प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए। अब इसके बाद हमें मनुष्य देह मिलेगी, गारंटी तो नहीं है ना। अगर बिगड़ गई बात तो कोई, देखो हिरन के बच्चा में प्रेम कर लिया और ध्यान मरते समय हिरन का रहा, तो हिरन बन गए जड़ भरत जी। भागवत में है ना प्रसंग। हम लोगों के तो हिरन के केवल, उनके तो एक अपने भगवान के ध्यान के लिए पत्नी पुत्र राजमहल परिवार सब छोड़ दिया, फंस गए एक हिरन के बच्चे में। और अपने लोग तो कितनी जगह आसक्त किए हैं, तो क्या बनना पड़ेगा। बहुत सावधान। हम ये नहीं कह रहे कि बाबा जी बनना कोई खेल भी नहीं है। भोगों की जो आकर्षण वृत्ति आप लोग देखो कैसा मन तुम्हारा करता है, लेकिन नाम के द्वारा, भजन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसे भस्म करके फिर आगे ऐसी ऊंचाई पर जहां काम क्रोध छू न पाए, वो स्पर्श भी न कर सके। बहुत कठिन मार्ग है, तभी कोई बिरला चल पाता है, नहीं तो चला और फिसल करके फिर उसी वो भेष वही रहेगा, खेल वही हो जाएगी। तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। गृहस्थी में रहकर बहुत बढ़िया भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, धर्म पूर्वक मेहनत करके कमाओ, आए हुए अतिथियों का, या किसी को अत्यंत आवश्यक देखा कोई बीमार तड़प रहा है, 10 रुपया लगा के उसकी औषधि और नाम जप। और अपने परिवार को भगवान प्रदत्त मानो कि भगवान ने दिया है, पुत्र पत्नी परिवार, ये भगवान ने तो भेजा। आप क्या जानते हो कौन है, कौन आया तुम्हारे पुत्र रूप में, क्या जानते हो, क्या परिचय जानते हो, पूर्व में कौन था, आगे क्या होगा, तुम्हें तो कोई परिचय नहीं। तो भगवान ने उसे पुत्र रूप में सेवा करने के लिए दिया। और नाम जब पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवान को कोई चाहता नहीं भगवत प्राप्ति। साधु महात्माओं के पास जाते, बेटा होना या लौकिक कामनाओं की पूर्ति करना, या इन सब पे हमारा महत्व नहीं है। अगर हमारा होता तो हम छोड़ के क्यों बनते। और आप भी सही माने में जो सुख और शांति चाहते हो, वो बिना भगवान के नहीं है। बहुत बेटे हैं लेकिन रो रहे हैं और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, अगर बेटा है तो भगवान मानकर सेवा करो, नहीं है तो गोपाल जी को बेटा बना लो और दोनों मिलकर उनकी सेवा करो और भजन करके भगवान को प्राप्त हो। हमारी तो ये सीख है। कोई ऐसी चाहें, ऐसी कामनाएं संतों के पास लेकर के नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहां जो अमोघ वस्तु मिल रही। संतों से कामना करने का मतलब जैसे सम्राट के पास जाए और वो कह दे जो इच्छा हो मांग लो, वो सोचे कि 1 महीने का भैंस का चारा दे दो और ये वो, और मांगेगा क्या, उसकी सामर्थ्य कितनी है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा लाभ। जैसे आप आ रहे हो ना, आप लोग संत भाव से आ रहे हो, तो एक एक कदम पे यज्ञों का फल मिलता है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे पर है कोटिन यज्ञ से। तो अब इतनी मतलब अमूल्य वस्तु जो तुम्हें मिल रही, उसको कामनाओं में कोई कहे या हम आपके दर्शन करने आए, हमको ये विजय मिल गई या ये लाभ, ये तो बहुत छोटी बात है। हम तो तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ पर विजय जो कभी नहीं प्राप्त कर सकते, वो बात है। सत्संगति का तात्पर्य भगवत प्राप्ति, संतों के संग का मतलब भगवान की शरणागति। तो अब ये बातें तो कम समझ में आती लोगों को। ये समझ में आती कि सिद्ध है, वहां जाएंगे तो ये हमारी बात बन जाएगी, कामना पूर्ति हो जाएगी। तो प्रायः लोगों का ऐसा नहीं। संत संग भगवान के प्रेम रंग में रंगने के लिए है। हमें लगता है यहाँ अगर आए कोई तो सुधारने के लिए ही आवे। आचरण सुधार लो, मन की वृत्ति सुधार लो, तो बिना मांगे सुख आपको मिलता रहेगा। अन मांगे, स्वामी हरदास जी कहते हैं, अन मांगे आगे आवेगो ज्यो पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे ही तुम्हें सुख लिपट जाएगा तुम्हारे चरणों में, क्योंकि तुमने सुख सिंधु का आश्रय ले लिया। अब भगवान का आश्रय न लो, बुरे आचरण करो तो सुख मांगने से थोड़ी मिल जाएगा। चाहे जहां जाओ, आचरण किया है वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अब आपका समय अधिक से अधिक भजन में जाना चाहिए और इसी से जीवन की सार्थकता होगी। आपके लौकिक धर्म की पूर्ति हो गई, अब परम धर्म की पूर्ति।
बिना भगवान की प्राप्ति के आवागमन नहीं रुकेगा। और ये केवल मनुष्य शरीर में ही होता है, इसलिए अब न चुको, जितनी श्वासें उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय है बस वही नाम दे।
गुजार देंगे इनके सहारे, जिंदगी गुजार देंगे इनके सहारे। हमें बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे, हमें बिहारी जी हमारे। राधा वल्लभ बहुत अच्छे बच्चे हो।